लोहिया जी तो कहते रहते थे वोट का राज मतलब छोट का राज है कि नहीं। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? गुलाम बना करके रखना चाहते हैं पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को। बिहार में जहां एक और नए सरकार में गठन की प्रक्रिया चल रही है, तो आपको बता दें कि महागठबंधन की हार के बाद नेता प्रतिपक्ष लगातार यही कह रहे हैं कि जो भी उन्होंने पहले कहा था, अब बिहार में एनडीए के सत्ता में आने के बाद वही सारी बातें सामने आ रही है। फिर से नेता प्रतिपक्ष ने कि आरजेडी ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि जब तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करते थे, रैलियां करते थे, कई सारी बातों का उन्होंने उजागर किया। अब वही सारी बातें बिहार में हो रही है, चाहे वो वोट चोरी को लेकर हो, या फिर किसी वर्ग को दबाने की बात हो, या फिर उनको सम्मान ना देने की बात हो, गरीबों से उनका हक छीने जाने की बात हो। कई मुद्दे जो है तेजस्वी यादव ने रैली के दौरान, जनसभा को संबोधन के दौरान कहा था, और अब वही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो भी हमने कहा था वही सारी बातें बिहार में हो रही है। क्या कुछ तमाम बातें हैं वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि जहां एक और नए सरकार में गठन की प्रक्रिया चल रही है, तो एनडीए में काफी गहमा गहमी भी देखी जा रही है। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार हर मुद्दे पर बोल रहे हैं, चाहे वो अपने तरीके से ना बोलकर आरजेडी की तरफ से कई ऐसे खुलासे करते नजर आए हैं। तो इसी बीच अब आरजेडी की तरफ से फिर से ट्वीट किया गया है, फिर से पोस्ट किया गया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते नजर आए हैं। पहले आप उनके बयान को सुनिए। लोहिया जी तो कहते रहते थे वोट का राज मतलब छोट का राज है कि नहीं। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? कैसे छीनना चाह रहा है? वोट की चोरी करके, यानी आपके अधिकार को ही नहीं बल्कि आपके अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं ये लोग वही दौड़ लाना चाहते हैं, गुलाम बना करके रखना चाहते हैं पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को। लेकिन महागठबंधन के रहते हम लोग ये हरगिज़ नहीं होने देंगे। देखिए, आपने सुना, ये बयान उसी समय का है जब नेता प्रतिपक्ष बिहार में कई रैली करते थे, कई जनसभा को संबोधन करते थे, जनता से अपनी बातें कहते थे और जनता की समस्याएं भी सुनते थे। आपको बता दें कि ये सारी बातें तेजस्वी यादव ने बीच चुनाव में ही कहा था कि वोट चोरी को लेकर वो कहते नजर आए थे कि वोट चोर गद्दी छोड़िए, उनका स्लोगन हुआ करता था। और सिर्फ यही नहीं, वो ये भी कहते थे कि वोट चोर है, वोट चोरों का राज है। और अब जब जीतन राम मांझी ने ही एनडीए में रहकर बड़ा खुलासा किया कि वो अपने प्रत्याशी को जितवाने के लिए डीएम को कॉल करके अपने प्रत्याशी को जितवा दिया, लेकिन इस बार उनको पता नहीं चला, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाए और उनके प्रत्याशी जो है वो हार गए। तो ये सबसे बड़ा खुलासा जीतन राम मांझी का था। और यही तेजस्वी यादव हर बार कहते नजर आए कि बिहार में जो है वो वोट चोरी होती है, वोट प्रभावित किया जाता है, और नीतीश और मोदी सरकार में यही होता है, तभी एनडीए सत्ता में आती है। तो इसी को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, जहां एक और तेजस्वी यादव का आपने बयान सुना, अब उस पे तेजस्वी यादव की आरजेडी की तरफ से क्या कुछ लिखा गया है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले ट्वीट में लिखा गया है कि गरीबों के पास वोट अगर का अधिकार नहीं बचेगा तो उनके कष्ट में, जीवन में कोई आशा, कोई आत्मसम्मान और भविष्य भी नहीं बचेगा। मोदी सरकार ने सीधे सीधे गरीबों से वोट के अधिकार पर हमला नहीं किया, लेकिन एसआईआर और ईवीएम का दुरुपयोग करते हुए गरीबों का मताधिकार पिछले दरवाजे से ही छीन रही है। उनके वोट डालने को ईवीएम के रास्ते निरर्थक बना रही है। वहीं दूसरा ट्वीट उनका यह था कि भाजपा वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सामाजिक न्याय से बहुजनों को मिले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बढ़त को मिटाना चाहते हैं। मोदी और अमित शाह मनुस्मृति वाला पुराना दौर लाना चाहते हैं और एनडीए वाले एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी को दायमे दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। भाजपाई अति पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों और गरीबों को फिर से गुलाम बनाना चाहती है।
देखिए, जहां एक और तेजस्वी यादव ने वोट चोरी को लेकर कहा है कि अब नीतीश और मोदी सरकार ने एनडीए ने गरीबों से उनका मताधिकार ही छीन लिया। जो उनका सबसे बड़ा अधिकार था वही उनसे छीना गया, क्योंकि ये उनसे सीधे तौर पर नहीं छीना गया, उनसे एसआईआर करवाकर, ईवीएम करवाकर, ईवीएम में गड़बड़ी करवाकर ये जो अधिकार है गरीबों से, जनता का, वो छीन लिया गया है मोदी और नीतीश सरकार में। जहां एक और वोट चोरी की बातें वो लगातार करते नजर आए। बिहार में भी उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा किया, वोटर अधिकार यात्रा किया और मुद्दा था एसआईआर। और फिर से वही बातें तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि वोट चोरी जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जिस वजह से महागठबंधन की करारी हार हुई, और वही नेता प्रतिपक्ष लगातार यही कहते नजर आए कि जब भी उन्होंने बिहार में जनता से बातें की, जनता को संबोधन किया, तो यही कहते नजर आए हैं कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी जीतन राम मांझी के बयान से यह पता चलता है कि बिहार में वोट चोरी की गई है। यह पहली बात। दूसरी बात यह भी तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी का जो बिहार में दबदबा है, जो बिहार में उनकी पकड़ है, वो नीतीश और मोदी सरकार कमजोर करना चाहते हैं, वो हटाना चाहते हैं, लेकिन वो कभी नहीं हटेगा चाहे। और ये जो नीतीश और मोदी सरकार है वो अब गरीबों को उनका सम्मान नहीं देना चाहते हैं, उनको गुलाम बनाना चाहते हैं और सभी वर्गों को गुलाम बनाना चाहते हैं। जो भी अति पिछड़े वर्ग है, जो आदिवासी वर्ग है, उन सभी को गुलाम बनाया जा रहा है, जो कि नीतीश मोदी सरकार कर रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का जो बिहार में पकड़ है, जो उनका सम्मान है, वो आप कभी नहीं हटा सकते, ये भी कहते नजर आए। और ये सारी बातें तेजस्वी यादव ने पहले भी कहा था और फिर से वही बातें दोहरा रहे हैं कि महागठबंधन जब तक रहेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा, उनकी जनता को कुछ भी नहीं होगा। और लगातार यही बातें तेजस्वी यादव करते नजर आए कि वोट चोरी, वोट प्रभावित किया गया है, जिस वजह से महागठबंधन की हार हुई और ईवीएम में सबसे बड़ी गड़बड़ी की गई। और ईवीएम को लेकर भी कई बार बीच चुनाव भी तेजस्वी यादव ने कई कैमरे, कंट्रोल रूम के कैमरे बंद थे तो वो भी दिखाया। तो ऐसे में अब फिर से तेजस्वी यादव जो है एनडीए सरकार को घेर रहे हैं, एनडीए सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अब क्या कुछ तमाम बातें आएंगी वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।